हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12 के बायोलॉजी का टॉप 350 एमपीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका पार्ट 1 होगा, जो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से चलने वाला है। क्लास 12 के बायोलॉजी का कितना 350 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा इस प्रकार से, द्विगुणित संरचना है। तो द्विगुणित संरचना किसमें होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। अंडे में, या युग्मनज होता है, या युग्मक होता है, द्वितीयक केंद्रक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो युग्मनज में होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है का फर्स्ट का। द्वितीयक संरचना यानी कि द्विगुणित संरचना जो होता है बेसिकली वह क्या होता है किसमें, तो यहाँ पे युग्मनज में होता है, यानी कि युग्मक में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। और यह क्वेश्चन बीएससीबी के 2015-2017 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी बेसिकली किसको रोकता है, तो कॉपर टी निषेचन को रोकता है। याद रखिएगा, किसको रोकता है, निषेचन को कॉपर टी रोकता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कॉपर टी किसको रोकता है, निषेचन को। और यह क्वेश्चन बीएससीबी के 2010, 2013, 2019, 2020 के एग्जाम में पूछा गया है कि कॉपर टी किसको रोकता है। तो कॉपर टी किसको रोकता है, निषेचन को रोकता है। आपको बता दूं, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी सभी का आपको पीडीएफ दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 3 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फोनोटाइपिक अनुपात होता है। क्या होता है यह बताना है आपको कि द्विसंकर क्रॉस में, क्या द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है, या 1:2:1 होता है, या 9:7 होता है, या 9:3:1 होता है। बताइए इसमें कौन सा अनुपात होता है जो यहाँ पे द्विसंकर क्रॉस के लिए होता है। तो क्या होता है, तो 9:3:1 जो होता है द्विसंकर क्रॉस के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 3 का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्विसंकर क्रॉस के लिए फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, तो 9:3:1 होता है, यानी कि ऑप्शन डी। अगर यही आपको पूछता एक संकर क्रॉस में यहाँ पे अनुलक्षणिक अनुपात क्या होता है, तो वहां पे मारते 3:1, जो कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताएंगे। आपको टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने वाले हैं। तो यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या चेंजिंग है देख सकते हैं। यहाँ पे एक संकर क्रॉस में क्या कहा, एक संकर क्रॉस में अनुलक्षणिक अनुपात होता है, यानी कि फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, तो क्या होता है 3:9 होता है। याद रखिएगा, जब भी एक संकर पूछता है तो 3:1 होता है, और जब द्विसंकर पूछता है तो 9:3:1 होता है। याद रखिए इस बात को, यानी कि इसके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 4 नंबर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इवन संचारित रोग है। जो इवन संचारित रोग कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है कि इवन संचारित रोग है। तो इवन संचारित कौन रोग है, तो गोनेरिया। क्या होता है, गोनोरिया जो होता है वह इवन संचारित रोग होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोनेरिया। ठीक ना। और यह क्वेश्चन 2013, 2016, 2017 के एग्जाम में पूछा गया है बीएससीबी के। ऐसे सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। अगर आपको टेस्ट क्यूज देना है तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर टेस्ट क्यूज चलता है, वहां पे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। कुछ भी होता है तो सबसे पहले वहीं पे दिया जाता है कि टेस्ट कब से चल रहा है। ठीक ना। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोज कर भ्रूणपोष बनाता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन है जो कि नर युग्मक से संयोज कर, यानी कि संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है, भ्रूणपोष बनाता है। कौन बनाता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। 6 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। जो द्वितीयक केंद्रक होता है ना, द्वितीयक केंद्रक क्या करता है, वह नर युग्मक से संयोजन करके कंबाइंड करके वह भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो सकता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और यह क्वेश्चन 2009 के एग्जाम में पूछा गया था। आपको बार बताते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करना आवश्यक है। केकेजी क्लास कर सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसमें आपको पीडीएफ दिया जाता है, नोट्स दिया जाता है, वहाँ पे सब चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, टेस्ट क्यूज चलता है, क्लास चलता है, तो उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, जिसके लिए थोड़ा सा अमाउंट लगता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, परागण मुख्यतः होता है। परागण मुख्यतः क्या है, यह क्वेश्चन कहा गया है। मादा युग्मक है, या युग्मक है, नर युग्मक है, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे प्रागण क्या है, एक प्रकार का बताना है आपको। प्रागण जो होता है नर युग्मक होता है, याद रखिएगा नर युग्मक, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 7 का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और यह क्वेश्चन बीएसवी के 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इतना क्वेश्चन दे रहे हैं ना, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आएगा तो मुझे कहिएगा। आपको 35 में 35 कोई नहीं छीनेगा, आराम से मार सकते हैं, ठीक है ना। तो आप आराम से ले सकते हैं पीडीएफ के तौर पे इस नंबर पे कंटेक्ट करके, और थोड़ा सा अमाउंट लगता है, कोई ज़्यादा थोड़ी ना। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, मेंडल ने कार्य किया, मेंडल ने किस पे कार्य किया था आपको पता है। खाद्य मटर पे, जंगली मटर पे, उद्यान मटर पे, इनमें से कोई नहीं। किस मटर पे जो कार्य किया था मेंडल ने, तो मेंडल ने उद्यान मटर पे कार्य किया था, उद्यान यानी कि उद्यान मटर पे कार्य किया था मेंडल ने, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, मेंडल किस पे कार्य किया था, मटर पे कार्य किया था, लेकिन कौन सा मटर कार्य किया था ये आपको जानना जरूरी है। तो उद्यान मटर पे मेंडल ने कार्य किया था अपना, यानी कि प्रयोग किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 9 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहा, डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिकी पदार्थ है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिकी पदार्थ है, किसका अनुवांशिकी पदार्थ है। यहाँ पे टीएमवी का या बैक्टीरियोफेज का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका हो जाएगा बता सकते हैं, डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिकी पदार्थ है, तो बैक्टीरियोफेज का। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज। क्या ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम का है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यूरेसिल किससे संबंधित है, यूरेसिल जो होता है बेसिकली वह किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन कहा गया है। ऑप्शन में आरएनए, डीएनए, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे यूरेसिल किससे संबंधित है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखते जाइए, ठीक ना। तो यहाँ पे यूरेसिल किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आरएनए, आरएनए से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है। यूरेसिल किससे संबंधित है, आरएनए से संबंधित होता है। और यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सी बीमारी, काफी इंपोर्टेंट है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रयोजक द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि प्रयोजक द्वारा उत्पन्न होने वाला कौन सा बीमारी है, यह क्वेश्चन कहा गया, ठीक ना। तो प्रयोजक द्वारा कौन सा बीमारी, त्वचा कैंसर, हैजा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो सकता है, या ज्वर, तो कौन है बता सकते हैं यहाँ पे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाए हैजा। हेजवर जो होता है बेसिकली वह प्रयोजक से उत्पन्न होने वाला बीमारी है, प्रयोजक से होने वाला रोग है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो सका 11 का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 12 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, साधारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, जल धारण क्षमता, मतलब जल को अपने में एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया किसमें होता है, जल को अपने अंदर कौन से एब्जॉर्ब करके रख सकता है, यानी कि उसको धारण करके रख सकता है। तो जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, तो किसका गुण है, मृदा का, पौधा का, जल का, जंतुओं का, किसका है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12 का, तो मृदा का। मृदा के अंदर बहुत सारा जल उपस्थित रहता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। और यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा जगह इसका आंसर गलत मिलेगा। इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। इडली और डोसा जो होता है बेसिकली उसका जो आटा होता है ना, आटा से ही बनता है ना, तो वह मतलब आटा जो किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं, जीवाणु का, विषाणु का, ईस्ट का, इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट जो होता है ना, ईस्ट जो होता है ऑप्शन सी में देखिए, ईस्ट का हम लोग प्रयोग करके हम लोग इडली और डोसा का आटा में प्रयोग करते हैं, वही सूक्ष्म जीव है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा, लाइकेन सूचक है, लाइकेन किसका सूचक है, CO2 प्रदूषण का, SO2 प्रदूषण का, CO प्रदूषण का, किसका है बता सकते हैं। तो लाइकेन किसका, मतलब लाइकेन जो होता है किसका सूचक है, तो किसका सूचक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ तो SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब सूचक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट है 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 15 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ, आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिएगा मेरे को, ठीक ना। चलिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, युग्मक, क्या युग्मक समानता किस प्रकार का होता है। जो युग्मक होता है बेसिकली वो समानता किस प्रकार का होता है, तो हेप्लाइड यानी कि एक गुणक होता है। याद रखिएगा यहाँ पे डिप्लाइड यानी कि द्विगुणक बिल्कुल नहीं होता, और पॉलीप्लाइड यानी कि बहुगुणक बिल्कुल नहीं होता, ठीक ना। तो याद रखिएगा हेप्लाइड होता है यानी कि एक गुणक होता है, यह जरूर याद रखिएगा। कितना अगर आपको कोई में गलत देगा वहाँ पे डिप्लाइड देगा जो कि गलत है, याद रखिएगा हेप्लाइड होता है यानी कि एक गुणक होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, यह जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहा, परागकण हो सकता है। तो परागकण क्या हो सकता है, यहाँ पे सजावटी या एक एलर्जी कारक जो है ना, एलर्जी हो जाता है, एलर्जी कारक, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ 16 का, तो क्या हो सकता है, एलर्जी कारक। परागकण जो होता है बेसिकली वो एलर्जी कारक होता है, यानी कि कोई होता नहीं, कभी कभी एलर्जी हो जाता है किसी आदमी को, अगर कोई चीज़ अगर छू देता है उसको ना देह में चकता चकता हो जाता है, एलर्जी कर जाता है, ठीक ना। तो वहाँ पे एलर्जी कारक होता है, यानी कि ऑप्शन है बी बिल्कुल राइट है, यह याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बार बार बताते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे ज्वाइन करने में बहुत सारा फायदा हो जाएगा कि आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है विथ आंसर, आंसर के साथ दिया जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। अगर उसको याद करते हैं ना, अगर उसको याद कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, आराम से 400 प्लस कर पाइएगा। तो ग्रुप में नंबर ऐड कराने का प्रयास कीजिए, और ग्रुप में नंबर उसी का ऐड किया जाता है ना जो पीडीएफ परचेज करता है, और पीडीएफ के लिए थोड़ा सा पेमेंट करना होता है, यह याद रखिएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन की बात करें, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में, मतलब एक स्वस्थ महिला जो हेल्दी, अगर फीमेल है, हेल्दी महिला है कोई, अगर उसके पूरे जीवन काल में, यानी कि पूरे अपने जीवन काल में कुल अंडों की संख्या कितना होता है, तो 400 होता है, याद रखिएगा 400 कुल अंडों की संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। यह क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, 18 नंबर जो क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या 17 हो गया, 18 नंबर जो क्वेश्चन है, मेंडल ने नियम का एक अपवाद था, मेंडल के एक नियम था, उसका एक अपवाद क्या कौन है, प्रभाविता, युग्मक का यहाँ पे शुद्धता, सहलगनता, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का क्या हो सकेगा यहाँ पे, सहलगनता। सहलगनता जो बेसिकली था वो मेंडल के नियम के एक अपवाद था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेंडल के नियम के एक अपवाद क्या है, सहलगनता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, 19 नंबर जो क्वेश्चन है, डीएनए के पैरामीडिन में पाया जाता है, डीएनए के पैरामीडिन में क्या पाया जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो डीएनए के पैरामीडिन में क्या पाया जाता है, यह जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे थायमीन, यहाँ पे साइटोसिन, थायमीन यूरेसिल, यहाँ पे साइटोसिन यूरेसिल, तो क्या पाया जाता है आप बता सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए के पैरामीडिन में क्या पाया जाता है। तो डीएनए के पैरामीडिन में थायमीन और साइटोसिन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, थायमीन और साइटोसिन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। और आरएनए की बात कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में होना चाहिए, बिल्कुल है। आरएनए के पैरामीडिन में क्या पाया जाता है, तो आरएनए के पैरामीडिन में क्या पाया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइटोसिन और यूरेसिल। याद रखिएगा साइटोसिन और यूरेसिल, सिंपल समझ लीजिए, जब भी डीएनए कहता है तो उसमें क्या हो जाता है, साइटोसिन के साथ साथ थायमीन पाया जाता है, थायमीन और साइटोसिन पाया जाता है, थायमीन और साइटोसिन डीएनए के लिए। जब आरएनए के लिए बात करता है तो यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 20 नंबर के लिए। और ये क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हैं, मलेरिया रोग फैलता है, तो मलेरिया रोग किससे फैलता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो नर इट्स मच्छर से, या नर इनोफिलिक मच्छर से, या मादा इनोफिलिस मच्छर से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे फैलता है, तो मादा इनोफिलिस मच्छर से फैलता है मलेरिया। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाता है 21 नंबर का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन है, डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। अगर डीएनए है उसको अगर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई नहीं, या रिप्लिकेशन क्या कहते हैं आप बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ 22 का, तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया या क्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो सकता है। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है, जैसे 17, 18, 19 लगातार 3 साल पूछा था, यहाँ तक 2022 में पूछा था शायद, ठीक है, आप देख लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, निम्न से कौन सा कीटभक्षी पौधा है, कौन ऐसा पौधा है जो कि कीटभक्षी पौधा है, यह क्वेश्चन कहा गया है। और यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पौधा कौन है, ठीक ना। तो कीटभक्षी पौधा कौन है, ऑप्शन की बात कर लूँ, नेफेथिस, क्या हो जाएगा, नेफेंथिस और ट्रेसेरा है, क्या, ट्रेसेरा। तो ट्रेसेरा और नेफेंथिस जो है दोनों को दोनों बेसिकली कीटभक्षी पौधा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए इस बात को। और यह क्वेश्चन 15 और 19 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बार बार बताते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको फायदा है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जाएगा, कोई
अपडेट आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम पे दिया जाता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना आवश्यक है। यहाँ तक कि क्यूज और टेस्ट भी टेलीग्राम पे ही चलता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि कब से टेस्ट स्टार्ट होगा और कौन सब्जेक्ट का टेस्ट है, ठीक ना। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं KKG क्लासेस सर्च करके, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो कान्हा राष्ट्रीय जो उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है, बेसिकली वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बाघ के लिए हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा वहाँ पे टाइगर, याद रखिएगा। टाइगर के लिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, टाइगर के लिए। ऐसे यहाँ पे तेंदुआ के लिए भी मार सकते हैं, यानी कि, लेकिन बाघ बिल्कुल सही हो जाता है। बाघों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, बाघों के लिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह जीके का भी क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो कब मनाते हैं, 6 दिसंबर को, 5 जून को, 5 जनवरी को, 6 जून को, कितना, तो 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह याद कर लीजिएगा, यह आपको जीके के साथ साथ बहुत सारा जगह काम आने वाला है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, दूध से दही बनने में, क्या कहा, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है। तो दूध से दही बनने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जीवाणु का, तो लैक्टोबैसिलस जो होता है इसके लिए, वह जो जीवाणु होता है ना, दूध से दही बनने में प्रयोग होता है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है 26 का। याद रखिएगा कि लैक्टोबैसिलस जो होता है बेसिकली, वह दूध से दही बनाने में जो जीवाणु है वह प्रयोग होता है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और यह क्वेश्चन 2017 के सप्लीमेंट्री एग्जाम दोनों में क्वेश्चन पूछ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 26 से 27 की बात कर लूँ, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा, टीआई प्लाज्मिड जो अनुवांशिकी इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है वह प्रयोग है। क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा कि टीआई प्लाज्मिड जो अनुवांशिकी इंजीनियरिंग में, क्या कहा, अनुवांशिकी इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है वह प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, यह क्वेश्चन कहा गया। क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, इस्चेरिचिया कोलाइड से प्राप्त होता है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, इस्चेरिचिया कोलाई से प्राप्त होता है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो प्लाज्मिड जो अनुवांशिकी इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है, तो इस्चेरिचिया कोलाइड से प्राप्त होता है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। लैक्टोबैसिलस की बात करूँ, या दूध से दही बनने में जो जीवाणु है वह प्रयोग होता है, तो बी नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। दोनों तो दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। और यह क्वेश्चन BSCB के 2015 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, वे पौधे जो जल के वातावरण में नहीं पाया जाता वह है। यानी कि वैसा पौधा बताइए जो उसमें अगर जल का मात्रा होना चाहिए, जल के वातावरण में नहीं पाया जाता है, तो कौन है, बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ 28 का, तो बबूल जो होता है बेसिकली जल के वातावरण में नहीं पाया जाता। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बबूल जो बेसिकली है वह जल के वातावरण में नहीं पाया जाता, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहा, द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। तो द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित क्या है, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं नॉन वेज, वेज, अब बता सकते हैं क्या हो जाएगा। तो द्वितीयक उत्पादक से संबंधित है, कौन हो जाएगा बताइए। यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे शाकाहारी जो है कि द्वितीयक उत्पादक से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ यहाँ पे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर जो क्वेश्चन है, साधारणतः कितने तीव्र की ध्वनि मानव सहन कर सकता है। यानी कि जो हमारा शरीर है, जो हमारा एयर कान है, कितना तीव्र का ध्वनि हम सहन कर सकते हैं। कितना सोचिएगा कि बहुत इतना ज़्यादा तेज आवाज़ आया से उसका कान नाक से खून निकला, मर गया, ठीक ना। तो हमारा जो शरीर है कितना तेज का ध्वनि सहन कर सकता है, कितना तेज का ध्वनि, यह याद रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 से 30 डेसिबल का जो ध्वनि होता है उतना हम सहन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा जब होगा तो हमारा कान फट सकता है, या हमारे कान नाक से खून बहने लगेगा, ब्लड गिरने लगेगा, और हमारा मौत भी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन याद रखिएगा 20 से 30 डेसिबल, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कहा मेंडल ने प्रतिपादित किया। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया, यह क्वेश्चन कहा गया है। यहाँ पे सहलगनता का नियम, अनुवांशिकता का नियम, तो क्या किया था आप बता सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 की बात कर रहा हूँ तो 31 का हो जाएगा अनुवांशिकता का नियम, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादन किया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट है। और यह क्वेश्चन BSE भी होता है, सी भी नहीं, BSE भी होता है। BSE का 2011-2015 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको PDF परचेज करना होगा, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट दिया जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, हर चीज़ का तैयारी कराया जाता है, हर चीज़ का PDF दिया जाता है, सब चीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर उसको पढ़ते हैं तो 400+ कोई नहीं छीनेगा, आराम से ला सकते हैं। नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक, यानी कि सार्वभौमिक रक्तदाता है, मतलब समझिए यहाँ पे देखिएगा, एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे नहीं किसी किसी को होता है, सबके नहीं होता है। मेरा था B पॉजिटिव है या B पॉजिटिव, अपना आपका क्या है मार दीजिए कमेंट में, आप भी देख लेते हैं किसका है O पॉजिटिव, देखते तो हैं। इनमें से कौन सा रक्त सार्वभौमिक मतलब रक्तदाता है, जो O होता है ना, O ब्लड O जो ग्रुप होता है ना, वह रक्त मतलब सार्वभौमिक होता है, वह किसी को रक्त दान कर सकता है। याद रखिएगा, डॉक्टर जो होता है ना, अगर आपको रक्त की कमी है, आपको अगर खून की कमी है शरीर में, अगर आपका B पॉजिटिव है तो आपको उसी व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा B पॉजिटिव, वही ब्लड को आपके अंदर डिनोट कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। या आपको खोजना पड़ेगा O वाला ब्लड O ग्रुप, अगर O ग्रुप है तो वह किसी को दान कर सकता है। अगर O ग्रुप जो है ना, वह A को दान कर सकता है, B को दान कर सकता है, A पॉजिटिव B पॉजिटिव किसी को दान कर सकता है। लेकिन अगर वो जिसका ब्लड ग्रुप है ना, वह किसी से नहीं ले सकता, सिर्फ O वाले से ही ले सकता है। और वो पॉजिटिव या वो ग्रुप जो होता है ना, वह बहुत कम व्यक्ति के पास पाया जाता है, बहुत कम व्यक्ति के पास पाया जाता है, ठीक है ना। यह ज़रूर याद रखिएगा। आपका क्या पॉजिटिव है आप बताइए, अगर वो है तो आप तो एक महान व्यक्ति हो, आप सच बता रहे हैं। तो अगर आपका कौन सा ग्रुप है आप मार दीजिए कमेंट बॉक्स में, देख लेते हैं हम। यहाँ पे 16 और 17 के एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, O ग्रुप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 33 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कहा यहाँ पे प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाया जाता है। तो प्रतिकोडोन और एंटीकोडोन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, DNA में, यहाँ पे tRNA में, mRNA में या tDNA में, किस में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बात कर लूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, tRNA में एंटीकोडोन या प्रतिकोडोन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 34 नंबर जो क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या है। भैया आप लोग कितना इसमें गलती करेंगे, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या पूछा है ना, तो वहाँ पे 23 जोड़ा, लेकिन गुणसूत्र की संख्या 46 होता है भैया, 46। अगर वहाँ पे 46 की जगह वहाँ पे इस प्रकार से लिख देगा 21 जोड़ा, 23 जोड़ा, 44 जोड़ा, 46 जोड़ा, तब वहाँ पे 23 जोड़ा मारिएगा। लेकिन यहाँ पे गुणसूत्रों का डायरेक्ट संख्या पूछा है ना, इसलिए 46 मानना पड़ेगा, क्योंकि 23 दूना 46 होता है। को टोटल गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46 होता है। अगर वहाँ पे जोड़ा में पूछा, क्योंकि एक जोड़ा में 2 होता है, ठीक ना, तो यहाँ पे मनुष्यों में युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या जो होता है वो 46 होता है, और 23 जोड़ा यानी कि 46, ठीक ना। तो जोड़ा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या मारिएगा 46, यानी कि ऑप्शन डी राइट मारिएगा, ठीक है ना। तो गलती मत कीजिएगा आप लोग, कितना कमेंट में बोलेंगे हमको, इसीलिए आप पहले ही आपको कंफर्म कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन ऐसा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है, जो कि केंचुआ, फिर तक कृमि, घरेलू मक्खी। तो क्या हो जाएगा, घरेलू मक्खी जो होता है वह उभयलिंगी नहीं होता है। और यह क्वेश्चन 17/2016 के एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन डी राइट है। इसलिए कहते हैं कि आप लोग PDF लीजिए, PDF लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, चाहे कॉल कीजिए मैसेज कीजिए, ठीक ना, कुछ भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, बॉयज़ ग्रुप को बॉयज़ ग्रुप में, गर्ल्स ग्रुप में ऐड किया जाता है, तो आप लोग ग्रुप में नंबर ऐड करवा सकते हैं, जहाँ पे नोट्स PDF दिया जाता है, और PDF उसके लिए थोड़ा सा खर्च लगता है, तो एक बार कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ज़्यादा कोई अमाउंट है नहीं। चलिए थैंक यू। कम टाइम में 400+ करना चाहते हैं तो KKG क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, KKG क्लासेस सर्च करना है, सर्च करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, क्लास 12th 10th PDF क्यूज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।